वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज नंबर 12.3 और अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पहले 13 सवालों तक को सॉल्व कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी? अ विंडो वॉशर इज वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग। ओके, एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग फाइंड्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर टू बी 30 डिग्री। अगर आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया हो, मे बी लेस इन पाकिस्तान बट मोर इन दी अदर कंट्रीज, कि जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके मोस्टली जो आउटडोर है वो सारा शीशे का बना होता है। उनकी विंडो वॉशर की बात हो रही है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ जी एक बिल्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रा करते हैं, सपोज कि ये मेरे पास जो है ना वो बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। एक विंडो वॉशर है जो इस बिल्डिंग के ऊपर खिड़की की सफाई कर रहा है। से दैट विंडो वॉशर इज करंटली एट दिस पॉइंट। फर्ज कर लिया मैंने कि वो बिल्डिंग में इस जगह पे कहीं पे है। अब वो क्या कहता है जी? एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, के एक ऑब्जर्वर जो कि बिल्डिंग से 20 मीटर के फासले पर है। कितना जी? 20 मीटर डिस्टेंस। फाइंड्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्कर टू बी 30 डिग्री। ये देखता है कि इस वर्कर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट बन रहा है ये कितना है जी? इट इज ऑफ 30 डिग्रीज। देन व्हाट? द वर्कर क्लाइम्स अप 12 मीटर। यहाँ से काम करने के बाद इट क्लाइम्स अप, कितना ऊपर जाता है जी? 12 मीटर्स। देन व्हाट? अब वर्कर की न्यू पोजीशन ये आ गई आपके पास। एंड द ऑब्जर्वर मूव्स 4 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। और जो ऑब्जर्वर है वो बिल्डिंग से मजीद 4 मीटर दूर हो जाता है। ये फर्दर 4 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग हो गया। नाउ व्हाट? फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर। अब इस वर्कर का दिस न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन इज व्हाट आई नीड टू फाइंड। से थीटा में इसको कह देता हूँ जो मैंने मालूम करना, द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन। हम लोगों ने डायग्राम ड्रा करवा ली है जी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसकी थोड़ी सी नेमिंग कर लेते हैं। से मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ जी ए का, दिस पॉइंट एज बी, लोअर पॉइंट को सी, देन ये आपके पास डी, और ये लास्ट पॉइंट आपके पास क्या आ गया? ई। मैंने थीटा एंगल फाइंड करना है जो कि ऑब्जर्वर अब वर्कर के साथ बना रहा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं जी अपने सॉल्यूशन को। मैं लेट कर लेता हूँ जी कि थीटा बी दी एंगल ऑफ एलिवेशन। जो रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा क्या है जी? थीटा है। थीटा आपका रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन है। और उसके साथ इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए, इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, ये जो इनिशियल हाइट थी वर्कर की बी सी, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी एक्स का, सो दैट मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे लिए इजी हो जाए। एंड फर्दर मैं क्या करूँगा जी? एंड एक्स बी द इनिशियल हाइट ऑफ द वर्कर। यानी वर्कर की इनिशियल हाइट हम लोगों ने एक्सपोज कर ली एंड थीटा इज द रिक्वायर्ड एंगल जो हम लोगों ने मालूम करना है। अब थीटा एंगल मैंने मालूम करना है एंड क्लियरली ये मेरे पास ए सी ई ट्राइंगल के अंदर बन रहा है। एंड गेस व्हाट? ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ही है, बिकॉज वी नो के बिल्डिंग्स हमेशा जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी होती हैं ज़मीन से। सो दैट मीन्स ए सी ई द बिगर वन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एंगल थीटा है जो मैंने मालूम करना है। मैं कैसे मालूम करूँगा? थीटा मेरे पास है, इसकी ऑपोजिट साइड की वैल्यूज़ मेरे पास कुछ हैं विच रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट साइड की जो कि बेस को रिप्रेजेंट करता है। और परपेंडिकुलर और बेस के साथ कौन सी रेशो डील करती है? इट इज टेंजेंट थीटा। यानी कि मैं किस में बात करने लगा हूँ? इन राइट एंगल ट्राइंगल ACE में। कौन सी रेशो का हम इस्तेमाल करने लगे हैं जी? यूजिंग टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है जी? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे मैंने थीटा करना है फाइंड। परपेंडिकुलर मेरे पास ये ऑपोजिट साइड, टोटल हाइट कितनी बनती है जी? इतनी x, और x से ऊपर 12, यानी टोटल विल बी x प्लस 12। यानी परपेंडिकुलर इन दिस केस इज x प्लस 12। बेस की बात करें, दिस टोटल इज दी बेस। ये दो हिस्सों में डिवाइड है, C से D तक 20 मीटर और D से E 4 मीटर। तो टोटल C से E कितनी होगी? दोनों को आप ऐड कर देंगे, यानी 20 प्लस 4, दैट विल मेक 24 मीटर्स। ये मेरे पास बेस की वैल्यू आ गई। मैंने फाइंड करना है जी अपना थीटा। बाकी सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। ये टेंजेंट थीटा रहेगा एज इट इज। एक्स की वैल्यू मैं नहीं जानता, 20 प्लस 4 वुड मेक 24। आपने थीटा फाइंड करना है तो टेंजेंट दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा जी? टेंजेंट इनवर्स। यानी कि थीटा विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस 12 ओवर
24। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये x की वैल्यू पता चल जाए तो वो मैं पुट करके टेंजेंट इनवर्स लूंगा एंड देन आई विल हैव माय आंसर। अब x की वैल्यू निकालनी है, सो इसको मैं नाम दे देता हूँ जी इक्वेशन 1 का और इसको रख लेता हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ x, अगर मैं x को देखूँ तो ये छोटी ट्राइंगल के अंदर भी यूज हो रहा है, BCD ट्राइंगल के अंदर x एंगल मेरे पास है, एंगल के ऑपोजिट x है यानी कि x परपेंडिकुलर है और 20 एडजेसेंट साइड यानी कि बेस। अगेन परपेंडिकुलर बेस से रेशो डील करती है कौन सी जी, टेंजेंट थीटा। सो सेकंड ट्राइंगल में भी कौन सी जी, इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्या नाम है जी इसका, BCD। इसमें बात होने लगी है BCD में कौन सी रेशो हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं जी, वी आर यूजिंग टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस केस में मुझे एंगल भी पता है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर x फाइंड करना, बेस 20 है यानी कि ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा की जगह 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज x एंड बेस इज 20। अब टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू निकालें, वो आपके पास कितनी आ जाती है, दैट इज 0.5774 और ये 20 जो x के नीचे डिवाइड हो रहा है राइट पे लेफ्ट पे आके इससे क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई इक्वल आ जाएगा x और 20 को करें जी 0.5774 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाता जी 11.548। ये मेरे पास वैल्यू आ गई x की। क्या मैंने x ही फाइंड करना था, नहीं, मुझे x की ज़रूरत थी थीटा को फाइंड करने के लिए। अब इस x की वैल्यू को मैं 1 में पुट कर देता हूँ यानी कि वी विल राइट पुट इन इक्वेशन 1। तो थीटा मेरे पास इक्वल आ गया जी टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू है 11.548 प्लस 12 ओवर 24। अब 11.548 में 12 को करें ऐड और इनको करें डिवाइड। जब मैं ऐड करके डिवाइड करूंगा तो थीटा मेरे पास आ जाता है जी टेंजेंट इनवर्स 0.9812। अब मैंने सिंपली इसका टेंजेंट इनवर्स कैलकुलेट करना है और वो आपके पास कितना आ जाता है जी, थीटा वुड बी 44 डिग्री 27 मिनट्स। ये आ गया जी द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि ऑब्जर्वर इन कंडीशंस में वर्कर के साथ बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज क्या है जी हमारे पास, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, एक आदमी नहर के किनारे खड़ा है। Then what observes that the measure of angle of elevation of a tree on other side of canal is 60 डिग्री। यानी कि डायग्राम ड्रा करते हुए इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। फर्ज कर लिए जी ये मेरे पास नहर को रिप्रेजेंट कर रही है। एक आदमी जो नहर के किनारे बैंक ऑफ कैनाल पे खड़ा हुआ है वो देखता है जी एक दरख्त जो कि दूसरे किनारे पर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 60 डिग्री यानी फ्रॉम दिस पॉइंट इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दरख्त का कितना है जी, 60 डिग्रीज है। देन व्हाट, ऑन रिट्रीटिंग 40 मीटर्स फ्रॉम द बैंक, किनारे से 40 मीटर पीछे होने पर, 40 मीटर्स पीछे होने पर क्या जी, ही फाइंड्स द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ट्री एज 30 डिग्री। अब वो इस दरख्त का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसको कितना मेजर करता है जी, 30 डिग्रीज। देन व्हाट, कहता है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री एंड विड्थ ऑफ कैनाल। इसको हम लोगों ने कहा हुआ है जी ये ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी हाइट मालूम करनी है एंड विड्थ ऑफ कैनाल, ये आपने इनिशियल नहर ली थी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, इसकी चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी है ये हमने मालूम करना है। डायग्राम हमने ड्रा कर ली, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हुए नेमिंग कर लेते हैं जी। फर्ज कर लें इस पॉइंट को A, इसको B, C एंड द लास्ट वन एज D। जो मैंने हाइट और विड्थ को W का नाम दिया ये भी मेंशन कर देते हैं जी। सॉल्यूशन में हम लोगों ने लेट किया कि H बी दी हाइट ऑफ ट्री एंड W बी दी विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक होगी बात। अब बात कर लेते हैं जी पहले इस छोटे ट्राइंगल में जो कि ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्राइंगल है एज द ट्री इज ऑलवेज स्टैंडिंग टॉल विद द अर्थ। अब मैं बात करने लगूँ जी छोटी ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइट और विड्थ दोनों यूज हो रहे हैं। तो इस्तेमाल कर लेते हैं जी इसका, क्या जी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC क्या इस्तेमाल करूँ मैं, एंगल के ऑपोजिट और एडजेसेंट यानी परपेंडिकुलर और बेस गिवन है और परपेंडिकुलर और बेस से कौन सी रेशो डील करती है, टेंजेंट थीटा। हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे जी किसका, tan थीटा का, विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस।
अब थीटा हमारे पास कितना है जी, थीटा है आपके पास 60 डिग्रीज, परपेंडिकुलर है एच, जबकि बेस है डब्ल्यू। और टेंजेंट 60 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है आपके पास, इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 इक्वल में एच ओवर डब्ल्यू आ गया वैसे ही। अब ये डब्ल्यू डिवाइड उधर जाके अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई, यानी एच इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 3 टाइम्स डब्ल्यू। इसको नाम दे देते हैं जी इक्वेशन 1 का। एक इक्वेशन आ गई फ्रॉम द फर्स्ट ट्रायंगल विच वाज ए बी सी। अब बात करते हैं जी दूसरी ट्रायंगल विच इज ए बी डी, बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जी, मेरे पास एंगल है, एंगल की ऑपोजिट साइड की मेजरमेंट इन्वॉल्व है एच, और एडजेसेंट साइड की इन्वॉल्व है विच इज डब्ल्यू एंड देन 40, यानी ऑपोजिट और एडजेसेंट परपेंडिकुलर बेस। तो हमारे पास जो दूसरी ट्रायंगल है कौन सी जी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, परपेंडिकुलर और बेस से डील कर रही है, जो कि कौन सी रेशो होती है, टेंजेंट, यूजिंग टेंजेंट थीटा इन हेयर विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस केस में मुझे थीटा कितना गिवन है जी, 30 डिग्री गिवन है। परपेंडिकुलर की जगह मेरे पास जो वैल्यू है वो है जी एच, और बेस कितनी है जी, दिस इज द टोटल लेंथ, बी से सी तक डब्ल्यू है और सी से डी तक 40, यानी टोटल जो लेंथ है बेस की वो बनेगी डब्ल्यू प्लस 40 मीटर्स। अब यहाँ पे टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट करते हैं। टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इक्वल आ गया जी एच ओवर डब्ल्यू प्लस 40 के। दो फ्रैक्शन है, दोनों साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा ले, डब्ल्यू प्लस 40 इधर आके 1 से होगा, वी विल हैव डब्ल्यू प्लस 40 इक्वल स्क्वायर रूट 3 एच से मल्टीप्लाई होने पे अंडर रूट 3 एच आ जाएगा। ये मेरे पास दो वेरिएबल को इन्वॉल्व करती है सेकेंड इक्वेशन। एक पहली थी एच इक्वल स्क्वायर रूट 3 डब्ल्यू, और दूसरी ये आ गई। ये जो एच की वैल्यू मैंने निकाली थी वो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, यानी व्हाट विल आई राइट, पुट एच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 टाइम्स डब्ल्यू। तो ये बन जाएगी डब्ल्यू प्लस 40 इक्वल अंडर रूट 3, और एच की जगह पे भी क्या आ गया, अंडर रूट 3 टाइम्स डब्ल्यू। अब ये डब्ल्यू प्लस 40 तो रहा वैसे ही, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू 3, यानी आपके पास 3w आ जाएगा। अब w को कर लें एक तरफ, यानी 40 इक्वल 3w, प्लस का w इधर आके माइनस, यानी कि 2w इज इक्वल्स टू 40, 2 राइट पे जाके होगा डिवाइड, तो w की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। और w हमने क्या कही थी, वी सपोज द w टू बी द विड्थ ऑफ कैनाल, और वो हमने निकाल ली कि नहर की चौड़ाई कितनी होगी आपके पास, 20 मीटर। अब जो दूसरी चीज़ रह गया वो है जी हाइट ऑफ ट्री, जो हमने मालूम करनी है। अब ये जो W की वैल्यू है ये इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो आपके पास हाइट भी निकल आएगी। व्हाट विल वी राइट, हम लोग पुट कर देंगे जी W की वैल्यू जो कि 20 मीटर्स निकाली है जी इन इक्वेशन 1, ये रही आपके पास। H इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और W की जगह आ गया 20, और यहाँ से फाइनली हाइट आपके पास कितनी आ जाएगी, 20 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 मीटर्स। तो ये मेरे पास उस दरख्त की हाइट होगी।